शौच के लिए सही समय। सुबह का समय शौच जाने के लिए आवश्यक है। सुबह के समय अगर पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो तब हमें दिन भर बेचैनी एवं थकान महसूस होती रहती है। आजकल के युवाओं में समय पर शौच न जाने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। युवाओं और बड़े लोगों में समय पर शौच न जा पाने की स्थिति भी आम है। पुरुषों में ही नहीं, महिलाओं और युवतियों में भी यह समस्या आम है। हम सुबह शौच को जाते समय जाने अनजाने में बहुत सी गलती कर बैठते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। आइए जानते हैं। आयुर्वेदिक शास्त्रों, अनुभवी वैद्यों और डॉक्टरों से चर्चा पर आधारित लंबे शोध एवं परिश्रम से यह लेख तैयार किया गया है। शौच जाने का सर्वोत्तम समय प्रातः 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है, क्योंकि इस समय हमारे शरीर में वायु का प्रकोप होता है और जो मल को नीचे सरकाने के लिए आवश्यक है। इस समय मल त्यागना अत्यंत सुलभता वाला होता है। जो व्यक्ति जितना देर से मल त्यागने जाता है उसे उतनी देर तक शौचालय में बैठना पड़ता है, जो आंतों एवं गुदा के लिए अत्यंत हानिकारक है। सुबह मल त्यागने से पूर्व पानी न पीने की भूल करना भी बहुत से लोगों में आम होता है, जबकि हमें सुबह 2 गिलास ठंडा या गुनगुना पानी पीकर मल त्यागने जाना चाहिए, जिससे आपके शरीर के विकार दूर हो सके। कोई व्यक्ति सुबह के समय शौच जाने का आदी नहीं है या देर से शौच जाता है, उनके लिए भी 2 गिलास जल पीने का नियम लागू होता है। बहुत से लोगों और युवाओं में चाय पीकर शौच जाने के लिए जाने की आदत पुराने समय से देखी जा रही है। यह आदत आप जल्द ही बदल दें, क्योंकि सुबह सूर्योदय होते ही आपके शरीर में एसिड की अधिकता शुरू हो जाती है, जिसे संतुलित करने के लिए क्षार की आवश्यकता होती है। आसान भाषा में समझें तो चाय एक भयंकर एसिड है जो शरीर के एसिड को तेजी से बढ़ा देता है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ता है, पेट खराब होने लगता है और 100 से ज्यादा रोग बनने लगते हैं, जो धीरे धीरे शरीर को घेरते हैं। इसका सबसे सरल उपाय है बिना कुल्ला करे 2 से 3 गिलास गुनगुना जल पीना और नीम की दातुन करना। जल पीने से अम्ल पतला होगा और मुंह में बनी लार या क्षार आपके पेट में जाते ही अम्ल को संतुलित कर देगी, जिससे आप रोगों से बचे रहेंगे। नीम की दातुन करने से मुंह में लार अधिक से अधिक बनती है, जिससे पेट का अम्ल संतुलित रहता है और आप कभी भी रोगी नहीं बनते हैं। सुबह के समय टूथपेस्ट नहीं करना, क्योंकि टूथपेस्ट करते ही मुंह का स्वाद और लार बनना एकदम से कम हो जाता है, जिससे पूरे मुंह में और शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करता है। लार नहीं बनना या कम बनने से 60 तरह के रोग हो जाते हैं, जिनमें से मुंह का कैंसर, अल्सर और कम लार बनना अस्थायी हो सकता है। दंत मंजन या घरेलू मंजन कर सकते हैं। शौचालय में मोबाइल लेकर जाना या पढ़ने हेतु धार्मिक और धार्मिक पत्रिकाएं लेकर जाना सर्वथा अनुचित है और यह अत्यंत घृणित भी है। इससे व्यक्ति को समय का पता नहीं चलता है और वह जबरदस्ती बैठा रहता है। शौचालय में अपने धर्म से संबंधित इष्ट देव का ध्यान अथवा मुख से नाम नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। शौचालय में मन को शांत कर शौच क्रिया पर ध्यान लगाने से शौच जल्दी व सुलभता से विसर्जित हो जाता है। कुछ लोग शौचालय में जाते ही 2 से 3 मिनट में निकल आते हैं, जिससे उन्हें दिन भर में कई बार शौचालय जाना पड़ता है। इसका मुख्य कारण पेट एक बार में साफ नहीं होना है। बहुत से व्यक्ति किसी रोग अथवा कब्ज आदि की समस्या की वजह से बहुत देर तक शौच की इच्छा से बैठे रहते हैं। जब अधिक देर तक शौच न आए तब शौचालय में जबरदस्ती बैठना हानिकारक होता है। बार बार शौच को नहीं जाना चाहिए, जब इच्छा हो तभी जाएं। कुछ पेट के रोगी भोजन करने के तुरंत बाद ही शौच के लिए भागते हैं। उस पेट के रोगी को अपना उचित उपचार कराना चाहिए। ऐसे रोगी का शरीर दुबला पतला, जल्दी ही थकने वाला, कम शक्ति और पतले वीर्य को धारण करने वाला होता है। वह गलत आदतों वाला होता है, बाहरी चटपटा खाने वाला एवं अपने जीवन से निराश रहता है। शौचालय में बात नहीं करना चाहिए, इससे शौचालय के कीटाणु मुख में प्रवेश करते हैं। कुछ शौचालय बहुत छोटे होते हैं तथा उचित प्रकाश एवं हवा का अभाव रहता है। ऐसे में यह काफी असहज हो सकता है। शौचालयों की स्वच्छता न रखने से अन्य लोगों को या बाहरी लोगों को असहजता हो सकती है तथा आपके सम्मान के लिए भी यह खतरे की बात होती है। कुछ लोग शौचालयों में गुटखा आदि की पीक थूक देते हैं, यह भी अत्यंत बुरा है। शौचालय का उपयोग केवल शौच के लिए ही होना चाहिए। शौच के दौरान मुंह को बंद न रखने से मुख के रोग बढ़ते हैं। पेट साफ न होने पर जोर लगाने से भी गुदा, लीवर, जनांगों के रोग बढ़ते हैं।
रात्रि को पेट साफ करने की दवाएं लेने से भी आंतें कमजोर हो जाती हैं। मल त्यागने के पूर्व मलद्वार ठीक से साफ ना करना, इससे मल सूखकर मलद्वार को अवरुद्ध करता है। मलद्वार को जल से साफ न करना या अन्य तरीके से साफ नहीं रखना चाहिए। शौच से फारिग हो जाने के बाद जल नहीं पीना चाहिए। प्रेशर आने पर शौच नहीं जाने से कब्ज हो जाता है। शौच रोकने से रोग बनते हैं। शौच से आने के बाद मेडिकेटेड या साधारण साबुन से हाथ नहीं धोना से या जल्दबाजी में धोने से मल का अंश वहीं रह जाता है तथा रोग उभरते हैं। शौच के उपरांत नेत्रों को जल से धोना चाहिए, इससे नेत्रों के दुख नहीं होते हैं। स्नान या कुल्ला नहीं करना, इससे भी रोग बनते हैं। हाथ पांव नहीं धोना, इससे रोग उभरते हैं। हमने आपको इस प्रश्न का उत्तर सरलता से दिया है, अब आप इन्हें अपने दैनिक जीवन में भी पालन करें। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे जनमानस जागरूक हों। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अवश्य लाइक और शेयर करें। मैं ऐसी ही कहानियां लाता रहूँगा, इसलिए SP हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद, थैंक यू, सादर आभार।